Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is me, Kusum ma'am here, and this is our science lecture series, lecture number 3rd, and ये biology का lecture number 3rd है. और इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स किए थे उसके. सो आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स देखेंगे रिलेटेड टू बायोलॉजी, राइट, जो ओवरऑल आपको हर एक स्टूडेंट को पता होने चाहिए. सो एक एक करके देखते हैं. सो सबसे पहला चीज़ जो आपको पता होना चाहिए, मेल्विन कैल्विन जो है उसको अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर हिज वर्क ऑन फोटोसिंथेसिस के पे उन्होंने काम किया था, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, राइट. ओके, एंड नंबर सेकंड फैक्ट इज द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, जो सबसे बड़ा फूल दुनिया का, दैट इज रेफ्लेशिया उसका नाम है. एंड स्मॉलेस्ट वन इज वोल्फेशिया, उसको वाटर मील भी बोलते हैं. वोल्फेशिया इज द स्मॉलेस्ट फ्लावर एंड द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज रेफ्लेशिया, राइट. ओके, मूविंग टू अनदर पॉइंट, पेंसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेंसिलियम नोटेटम. पेंसिलिन हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? पेंसिलियम नोटेटम से. रिसरपाइन जो है इसको हम यूज़ करते हैं ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, जो हाई ब्लड प्रेशर है उसको ठीक करने के लिए. रिसरपाइन जो है हम उसको कहाँ से हासिल करते हैं? इट इज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट सरपेंटाइन से इसको जो है डिराइव किया जाता है, जो फिर ब्लड प्रेशर को जो है कम करने में हेल्प किया जाता है. प्लांट्स लिविंग इन एसिडिक सॉइल्स आर कॉल्ड ओजेलोफाइट्स इसको हम बोलते हैं, जो कि ऐसे प्लांट्स जो कि एसिडिक सॉइल्स में ग्रो होते हैं, जो लिव करते हैं एसिडिक सॉइल्स में. और एसिडिक सॉइल्स होती हैं जिनका पीएच जो होता है एसिडिक होता है, 7 से कम होता है, ठीक है. पीएच होता है ना, जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है वो बेसिक होता है, जिसे कम होता है वो एसिडिक होता है. ओके, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट एक्टिव, सबसे ज़्यादा एक्टिव फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? ब्लू और रेड लाइट में, जहाँ पे जो आपको पता ही है सनलाइट जब आती है, सनलाइट को कन्वर्ट किया जाता है फिर एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है. तो ब्लू और रेड लाइट में ज़्यादातर जो है सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है फोटोसिंथेसिस. अगर हम स्मॉलेस्ट बोन की बात करेंगे, स्मॉलेस्ट बोन जो है स्टैपीज, वो कहाँ पे पाई जाती है? इंसान के कान में, ह्यूमन ईयर में पाई जाती है, ठीक है, इंसान के कान में. एंजाइम्स और बेसिकली प्रोटीन्स, जो एंजाइम्स होती है वो क्या होते हैं? बेसिकली एंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन्स होते हैं, राइट. इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली देखो ये सेल होती है, बाहर से सेल वॉल होता है, अंदर न्यूक्लियस होता है, और यहाँ ये जो होता है ना पानी जैसा, इसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं. और इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और एक चीज़ होती है वो उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं. और माइटोकॉन्ड्रिया भी ही पावर देता है सेल को, उसी पे जो है एनर्जी देता है सेल को, तो इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, राइट. अच्छा, जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड. ये जो पेनक्रियाज है ये दोनों तरह का ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है. क्वेश्चन कभी आता है, पता होना चाहिए. एक और अमेजिंग फैक्ट ये है, आपको पता होना चाहिए, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स होते हैं इंसान के. एक के ओ ग्रुप होता है, बी पॉजिटिव होता है, ओ नेगेटिव होता है, ए बी होता है. तो जो ब्लड ग्रुप ओ वाले लोग होते हैं ना, वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं, मतलब वो बहुत अच्छा खून माना जाता है, क्योंकि वो हर एक को खून दे सकते हैं और हर एक को की बॉडी में वो एक्सेप्ट भी होगा. ओ वालों का जो ग्रुप ओ होता है, ब्लड ग्रुप ओ, वो यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं. मतलब उनका खून बहुत प्रेशियस होता है, वो हर एक इंसान को लगता है, हर एक इंसान वो एक्सेप्ट करता है. और जो ब्लड ग्रुप ए बी वाले हैं, ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है ना, वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर्स होते हैं. मतलब जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए बी होता है, उनको वो किसी भी इंसान से खून ले सकते हैं, उनको उनकी बॉडी में हर एक कोई भी ग्रुप वाला जो खून है वो एक्सेप्ट होता है, राइट. और सीडलेस फ्रूट्स आर फॉर्म्ड बाय पार्थेनोजेनेसिस. ये जो फ्रूट्स बनते हैं ना जिनमें सीड नहीं होता है, सीडलेस फ्रूट जो बनते हैं वो किस प्रोसेस से बनते हैं? वो बनते हैं पार्थेनोजेनेसिस से, राइट. सिंपल प्लांट्स दैट कंटेन नो क्लोरोफिल आर कॉल्ड फंगाई. बेसिकली फंगाई जो है ये क्या होते हैं? ये इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, राइट. स्पायरोगायरा जो है कॉमनली नोन एज पॉन्ड स्लिक, इसको हम एक और नाम से जो है बोलते हैं, पॉन्ड स्लिक से भी बोलते हैं. द लॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन थाई. जो ह्यूमन बॉडी की जो थाई होती है, उसमें सबसे लंबी मसल पाई जाती है. इन अ लीफ द ओपनिंग बिटवीन द 2 गार्ड सेल्स इज स्टोमेटा. जो एक पत्ता होता है ना, जो एक पत्ता होता है, उनमें जो 2 गार्ड सेल्स होती हैं, तो उसमें एक होल जैसा होता है, उस होल को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं. और जब जो पत्ते से पानी बाहर आता है ना ट्रांसपायरेशन के टाइम, वो इसी स्टोमेटा से ही बाहर आता है, राइट. यहाँ तक चीज़ें याद रही? आपने पढ़ी थी क्या? कमेंट सेक्शन में लिख लेना.
गिबरलिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इलोंगेशन। सेल इलोंगेशन के लिए हमें कौन यूज होता है? गिबरलिन्स, राइट? ओके। द केमिकल नेम ऑफ क्लोरोफिल इज मैग्नीशियम डाइहाइड्रोप्रोफाइसिन। ठीक है, क्लोरोफिल का केमिकल नेम है ये मैग्नीशियम, ये देख लीजिए, मैग्नीशियम डाइहाइड्रोप्रोफाइसिन is the chemical name of chlorophyll. Bile is produced in liver and stored in gallbladder. जो बाइल जूस होता है ना इंसान में, जो बाइल जूस होता है, बेसिकली बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है? ये सिक्रीट करता है लिवर, ये प्रोड्यूस होता है लिवर में, राइट? बाइल जूस प्रोड्यूस होता है लिवर में और इसको जो है स्टोर किया जाता है कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में। ऑल आर्टरीज एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हर एक आर्टरी, हमारी जो बॉडी है उसमें दो तरह की जो रगें होती है, एक तो हम आर्टरीज बोलते हैं, दूसरा वेन्स बोलते हैं। जो आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब उस ब्लड में ऑक्सीजन होता है, फिर वापस जब हम बाहर जो हार्ट, दो तरह की ब्लड स्ट्रीम्स होती है हमारी बॉडी में, एक तो होता है ऑक्सीजनेटेड जो प्योर ब्लड होता है, दूसरा होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है, फिर जो लंग्स तक आता है, फिर लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड वापस एक्सेल करते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है? आर्टरीज। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जो पल्मोनरी आर्टरी है उसके बगैर, पल्मोनरी आर्टरी के बगैर बाकी जितनी भी आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, राइट? द मेन फंक्शन ऑफ WBC इज टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। WBC क्या होता है? ये हमारी खून में सेल्स होती हैं एक तरह की, इनको हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स होती है और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, राइट? ओके। रेटिना इन द आई एक्ट्स एज फिल्म इन द कैमरा। रेटिना इन द आई एक्ट्स एज फिल्म इन द कैमरा। जो जैसे हम कैमरा में क्या करते हैं? फिल्म डालते हैं ना, फिर फोटो लेते हैं, वैसे ही हमारी आँख का जो पर्दा हम उसको बोलते हैं इन अ लेमैन्स लैंग्वेज, हमारी आँख का जो पर्दा होता है वो रेटिना हम उसको बोलते हैं। ह्यूमन टीयर्स कंटेन अ माइल्ड एंटीबैक्टीरियल एजेंट नेम्ड लाइसोजाइम। हमारी जो इंसान के जो आंसू होते हैं उसमें एक माइल्ड किस्म का एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है, उसका नाम क्या है? लाइसोजाइम, राइट? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो सबको पता होनी चाहिए बायोलॉजी के रिलेटेड। द बिगेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज फिमर। सबसे बड़ी जो बोन होती है, हड्डी होती है ह्यूमन बॉडी में, वो होती है कौन सी? फिमर। विटामिन B12 इज ऑलमोस्ट नेवर फाउंड इन प्लांट्स। ये ज़्यादातर प्लांट्स में नहीं पाया जाता है विटामिन B12। मैंने आपको डिफरेंट वाइटामिन पढ़ाई भी है प्रीवियस लेक्चर्स में। एग्रोस्टोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ ग्रासेस होती है, ठीक है, स्टडी ऑफ ग्रासेस होती है एग्रोस्टोलॉजी। फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी। जब हम एल्गी की स्टडी करते हैं उस साइंस को हम फाइकोलॉजी बोलते हैं। एंड द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड प्लेनोटोलॉजी। प्लेनोटोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, राइट? यहाँ तक याद रखा? शाबाश। हाइड्रोपोनिक्स इज कल्टिवेटिंग प्लांट्स विदाउट यूजिंग सॉइल। जब हम प्लांट्स को कल्टिवेट करते हैं, आजकल एक नई टेक्निक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहती है और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में भी होती है, ऑल्दो ये कॉस्टली होती है, कि हम वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, डिफरेंट प्लांट्स ग्रो करते हैं, लेकिन सॉइल के बगैर, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, जब हम प्लांट्स को कल्टिवेट करते हैं सॉइल के बगैर। पैल्कोबॉटनी इज अ स्टडी ऑफ फॉसिल्स ऑफ बॉटनिकल स्पेसिमेंस। जो स्पेसिमेंस हम पढ़ते हैं ना, तो जब हम फॉसिल्स पढ़ते हैं, किन फॉसिल्स की बात हम करते हैं? जो बॉटनिकल स्पेसिमेंस होते हैं, जो प्लांट रिलेटेड होती है, उसको हम पैल्कोबॉटनी भी बोलते हैं, राइट? पेप्सिन एंड लैक्टोज एंजाइम्स एड ऑन प्रोटीन्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने नाम सुना, जब डाइजेस्टिव सिस्टम में ये दो भी चीज़ें भी एज एन एंजाइम्स काम करती है, एक नाम है क्या? पेप्सिन, और दूसरा लैक्टोज। द वाटर सॉल्युबल वाइटामिन और विटामिन B एंड विटामिन C, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ा, अगर आप विटामिन C लेते हैं, क्योंकि आपको पता है वो इम्यूनिटी बूस्टर भी है, वो स्किन के लिए भी अच्छा है, वो गम्स के लिए भी अच्छा है, लेकिन आप जितना चाहे ले सकते हैं विटामिन C, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल है। जब वो बॉडी से एक्सक्रीशन के टाइम बाहर भी जाता है तो उसका कोई डेंजर नहीं होता है। तो दो तरह के विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। विटामिन B और C क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है। अ केमिकल चेंज इन DNA मॉलिक्यूल इज कॉल्ड म्यूटेशन। हमारी DNA में अगर चेंज आएगी, केमिकल चेंज आएगी, उस चेंज को हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। क्योंकि DNA में आपको पता है डिफरेंट बेसिस होती है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, यूरेसिल। ये जो होता है थायमिन और यूरेसिल एक ही होता है, उनमें से एक होता है, दूसरा होता है RNA में, सॉरी, ठीक है, दूसरा RNA में होता है। तो डिफरेंट बेसिस होती है ना, तो वो बेसिस में अगर चेंज आ जाएगी ना उन पेयर्स में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन।
ओके, ग्लाइकोजन एक्ट्स एज अ शॉर्ट टर्म फूड रिजर्व इन एनिमल्स। अगर जो एनिमल्स फूड रिजर्व रखते हैं कम टाइम के लिए, तो शॉर्ट टर्म फूड रिजर्व जो एनिमल्स में होता है वो किस फॉर्म में रखते हैं एनिमल्स, वो ग्लाइकोजन फॉर्म में रखते हैं, राइट। ओके, एस्ट्रोजन इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन, और फीमेल्स में ये होता है, और इसकी अगर लेवल इंक्रीज होगी या कम होगी तो उससे प्रॉब्लम्स होती हैं और फिर डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ता है और बहुत सारी सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं। द एंजाइम एमाइलेज एड्स इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। जब हमें स्टार्च को डाइजेस्ट करना होता है उस टाइम पे जो एंजाइम हमें काम आता है ज़्यादातर वो होता है एमाइलेज, स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने आपको बोला माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों? क्योंकि जो एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ही एनर्जी स्टोर होती है, वो सिंथेसिस वो बनते कहाँ पे हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। अच्छा, आप सब लोगों को पता होता है कि पानी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, इंसान के लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? 70% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ अ मैन इज़ वाटर। जो एक इंसान होता है उसका 70% वेट होता है बॉडी का, क्या होता है, वाटर का, वो वाटर का बना होता है। इसलिए इंसान की जो बॉडी है ना, अगर हम पानी ठीक से पीते हैं ना तो हमारी बॉडी सही रहती है। अगर पानी कम होता है हमारी बॉडी में तो उससे क्या होता है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। The tough transparent membrane that protects the eyeball is called cornea। एक membrane होता है हमारी आई में, हमारी आँख में, वो टफ होता है लेकिन ट्रांसपेरेंट होता है, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कॉर्निया बोलते हैं। एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी बाय कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, हम ब्रेड खाते हैं, हम चावल खाते हैं, हम शुगर लेते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट होता है और हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है ह्यूमन बॉडी में, राइट। शुगर इज प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और आपको पता ही है जब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि ऑक्सीजन रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करता है प्लांट सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और वो खाना बनाता है खुद के लिए भी और आधा खाना स्टोर रखता है और बाकी हम लोग फिर वही प्लांट्स खाते हैं। और इसलिए क्या होता है कि जो खाना बनता है वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बनता है, शुगर के फॉर्म में बनता है। और शुगर्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, राइट। तो दीज वर द 40 अमेजिंग फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द बायोलॉजी एवरी स्टूडेंट एंड एवरी एस्पिरेंट शुड नो अबाउट इट। एंड आई होप आपको जो ये क्लास अच्छी लगी होगी, एंड डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको एक क्लास कैसी लगी। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।